नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकुटी। आज मैं आपको दीपावली पर्व के बारे में बताने जा रहा हूं। दीपावली का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, जो इस वर्ष यानी सन 2020 में 14 नवंबर को मनाया जाएगा। अमावस्या की शुरुआत 14 तारीख को दोपहर 2:19 पे हो जाएगी और 15 तारीख को सुबह 10:37 तक रहेगी। दीपावली का त्योहार माँ लक्ष्मी जी के पूजन का त्योहार होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे आपके लक्ष्मी जी की कृपा होती है और आपको किसी प्रकार का धन का अभाव नहीं होता। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त करी थी और अयोध्या वापस आए थे और उनका राज्याभिषेक किया गया था। पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी की पूजा स्वयं नारायण ने वैकुंठ में की थी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने की थी, फिर उसके बाद भगवान शिव जी ने की थी। तो अमावस्या के दिन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उस पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। इस दिन आपको व्रत भी रहना चाहिए। सारा दिन आपको व्रत रह के शाम को माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए प्रदोष काल में। तो सब इसकी जो पूजन विधि है, आपको प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और नित्य क्रम से फुर्सत होकर के स्नान ध्यान करके आपको व्रत का माँ लक्ष्मी जी के पूजन का और व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर आपको देवताओं की और पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। दूध, दही और घी से पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। फिर आपको दिन भर व्रत रहना चाहिए। फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन अगर स्थिर लगन में करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से रहती हैं। तो शाम के समय प्रदोष काल में जो स्थिर लगन है, वो वृष लगन है, वो शाम को 5:27 से शाम को 7:24 तक रहेगी। इस टाइम पे आपको माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। अब पूजन करने से पहले आपको रोली मोली, हल्दी, सिंदूर, चंदन, चवल आपको सब रखना चाहिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आपको पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग जो बनिए हैं, जो व्यापारी हैं, वो बही खाते का भी पूजन करते हैं। तो इस समय आपको माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन के साथ साथ आपको माँ काली का दावात के रूप में पूजन होता है। माँ सरस्वती जी का कलम पे पूजन होता है और बही खाते पे कुबेर जी की पूजा होती है। तो माँ लक्ष्मी जी को पूजन करने के बाद उनको आप खील है, बतासे हैं, धनिया है, गुड़ है, इसका आप भोग लगाएं और अनार भी जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को अनार चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और आपको कमल का फूल भी चढ़ाना चाहिए। वैसे आपको अष्टदल, जो आपको कलश रखना चाहिए, वो आटे से या हल्दी से अष्टदल आपको कमल बना लेना चाहिए। उसके ऊपर आपको कलश रखना चाहिए। फिर कलश के ऊपर आपको लाल कपड़े में लपेट के एक नारियल को रखना चाहिए। उसके बाद फिर आपको लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करना चाहिए। फिर आपको गणपत अथर्वशीर्ष, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इतना करने से आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पे बनेगी और आपको धन का अभाव नहीं होगा। आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन दिन भर जब आपको व्रत रहना है तो दिन में आपको नमक नहीं खाना है और अन्न नहीं खाना है। अगर आप बीच में लेना चाहें तो कुछ फल वगैरह ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये रही दीपावली पूजन की व्रत की विधि। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।